बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले का सालन बनाने की रेसिपी। आमतौर पर लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे करेले कड़वे क्यों तैयार होते हैं, तो आज मैं आपको ऐसे तरीके से करेले बनाने सिखाऊंगी कि करेले बिल्कुल भी कड़वे तैयार नहीं होंगे और बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। इसके लिए हमने हाफ़ kg करेले लिए हैं, जिनको हमने इस तरह काट लिया है और इनको काटने के बाद नमक वाले पानी में आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। इससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि इनकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और साथ ही हमने 1 पाव प्याज लिए थे, जिनको हमने इस तरह काट लिया है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं करेले का सालन। इसके लिए हमने हाफ प्याली घी लिया है, जिसे हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। हमारा घी बिल्कुल गर्म हो गया। अब हम इसमें करेले ऐड कर देंगे और हम करेलों को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। आपने एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आपने करेलों को फ्राई करते वक्त फ्लेम हाई रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर फ्राई करने से इनकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर आप फ्लेम लो कर देंगे तो करेले सॉफ्ट हो जाएंगे और कड़वे के कड़वे ही रह जाएंगे। इसलिए आपने हाई फ्लेम पर ही इनको फ्राई कर लेना है। हमारे करेले बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। और देखें, हमने करेलों को निकाल लिया और हम करेले वाले घी के अंदर ही अपने प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो अब हमने जो प्याज काटे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। हमारे प्याज फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून साल्ट। ये सब मसाले ऐड करने के बाद हम इनको प्याज के साथ अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। देखें, अब हमारा मसाला काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। हमने 1 अदद टमाटर लिया था, जिसको हमने इस तरह काट लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा टमाटर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए और हम पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी सी देर मसाले के साथ पका लेंगे। देखें, अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें करेले ऐड कर देंगे और करेलों को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करके कुछ देर के लिए पका लेंगे। अब हमारे करेले बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसमें हरी धनिया ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब हमारे करेले बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे करेले बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।